अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और अभी मैं मौजूद हूँ फार्म 3 पे। तो फार्मर, जैसे कि आपको पता है कि इब्तिदा हमने इधर से किया रेडिंग केजेस लगाने की ना। अच्छा, रेडिंग केजेस ये है कि हम डिफरेंट फार्म्स पे डिफरेंट कैपेसिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं। कामरान, ये ज़रा मुझे दीजिएगा हम मोबाइल। तो इसमें फार्मर, ये हमारे पास ऑलरेडी 200 बाय 50 का हाउस चल रहा है और ये सामने 200 बाय 50 का जो है ना, ये हाउस हमारे पास अबंडेंट था, पुराना था, ये रेंट पे हमारा फार्म है। तो हमने किया ये है कि इसी में ब्रूडिंग कैपेसिटी बना दी है ताकि बर्ड इधर रेयर होके इधर लेइंग के लिए चला जाया करे, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट भी कम पड़े। तो ये जो हाउस था फार्मर्स, ये इसकी कह लें कि इस तरह ओपन हाउस था। तो अभी हमने इसको ना क्लोज में कन्वर्ट किया और ये 60 बाय 30 60 बाय 30 इसकी विड्थ है और 60 जो है ना हमने इसको कर दिया है लंबाई करके। तो ये साइड वेंटिलेशन दे दी है। मनवर, ये ज़रा खोलते हैं दरवाज़ा, मैं दिखा सकूं फार्मर्स को। ये फार्मर्स चूँकि ये ब्रूडिंग करनी थी, थोड़ी स्पेस में करनी थी, तो हमने उतनी जगह ऑक्यूपाई की है कि जिधर हमारे रिसोर्सेज कम लगें। और ब्रूडिंग में चूँकि बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं चाहिए होती है, तो ये हमने एक तरफ से दीवार बंद कर दी है। ये पहले भी हमारा कह लें कि स्टोर के तौर पे यूज़ हो रहा था, इसका फ्लोर कच्चा था। तो ये जो है ना अभी हमने किया ये है कि ये इसकी दीवार इस तरफ से बंद कर दी है और साइडों से वो बंद करके तो इसको हम ब्रूडिंग हाउस में लेके जा रहे हैं। ब्रूडिंग में आपको पता है कि 24-25 मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, मुर्गी की तरह कूलिंग नहीं चाहिए होती है। तो ये साइड फ़ैन हमने लगाए हैं, दूसरी तरफ से भी आपको दिखाते हैं। और एक ये है कि फार्मर, ये हमारा जो है ना हाउस 3-4 फुट डाउन है, क्योंकि ये ब्रॉयलर का हाउस था। तो जो है ना, तो इसको फार्मर ब्रॉयलर के हाउस को हमने ना डाउन करवा के, एक तो ये फर्श पक्का करवा दिया, क्योंकि ये जो मशीन्स हैं, ये मशीन्स ने ट्रांसपोर्ट होना होता है ना। इधर हम टोटल 21 मशीन्स लगाएंगे, ये जो उस तरफ से आपको दीवार दिखा रहे थे और इस तरफ से। तो ये एक फार्मर, जैसे मैं बता रहा था कि एक पंखा उधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, क्योंकि मिनिमम सी वेंटिलेशन हमें चाहिए। और अभी चूँकि सर्दियाँ हैं तो ये हमने वेंट रखे हुए हैं, इधर से हम लेंगे हवा और उसके बाद जो है ना साइडों पे इसी तरह उधर दूसरी तरफ हम पैड लगा देंगे। ये सारा फ्लोर हमने खुदाई करवा के 3-4 फीट नीचे करवा के इसको पक्का करवा लिया। और इसका लेआउट मैं साइम को कहूँगा लगा दें। इधर टोटल 21 मशीन्स हमारी आएंगी। 21 मशीन का मतलब है कि 11,000 बर्ड रेयर हो रहा होगा। ये फार्मर्स अभी 3, 4, 5, 6, 7 मशीन्स आ चुकी हैं और कामरान 3 रेडी कर रहे हैं। हाँ जी, 3। तो आज हो जाएंगी ये? हाँ जी, आज हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह जी फार्मर्स, आज शाम तक जो है ना हमारा रेडी हो जाएगा। जो है ना अगर 10 हो जाती हैं तो 10 का मतलब है 5,500 चूज़े के करीब की कैपेसिटी हमारी बिल्ड हो जाएगी। अभी फार्मर्स, ये था जो मैं हाउस दिखा रहा था कि असल मकसद रेडिंग केजेस या टेक्नोलॉजी का होता है कि अपनी कास्ट को कम किया जाए। ये इस तरफ हमने हाउस बनाया हुआ 7,000 कितना मनवर इधर चल रहा है ब्रूडिंग चूज़ा फ्लोर पे? ये कितना चूज़ा चल रहा है आपका इधर ब्रूडिंग के लिए टोटल सारा? 5600 जी चल रहा है ये। तो इसको भी हम क्लोज करके इसी तरह दीवार बना के तो उधर भी ब्रूडिंग कैपेसिटी बना देंगे। ये फार्मर्स, थोड़ा सा आपका अगर नॉलेज के लिए कि खुदा ना खास्ता कल को अगर पानी आ जाता तो ये सारी ढलान इस तरफ बना के ये होदी बनाई है, इधर से पाइप लगा के हम पानी बाहर निकाल सके, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से नीचे है। इस जगह पे पैड होंगे, उधर भी पैड होंगे, तो ये जो मिनिमम वेंटिलेशन चाहिए वो हमारी हो जाएगी। तो इट मीन्स के कामरान, ये ज़रा आप फ़ोन पकड़ते हैं। इट मीन्स के फार्मर्स, जो हमारा इस जगह पे अगर 30 बाय 60 करें तो इसमें 3600 चूज़ा जो है ना तकरीबन हमारा रेयर हो सकता था 4 वीक तक ना, हाफ स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अभी इसमें जब हम 21 मशीन से लगा लेंगे तो तकरीबन ये 10,500 चूज़ा हमारा रेयर हो रहा होगा। तो तकरीबन 3.5 टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। और साफ़ सुथरा माहौल, आप ये देखें कि साफ़ सुथरे माहौल में हम खड़े हैं। अभी ये है कि ये 2 मशीन्स जो है ना, इनको आज 3 हफ्ते, आज रात को 3 हफ्ते होंगे, मगर इस वक्त तक जो है ना 20 दिन हो गए हैं। तो इनका फिर फीडबैक लेते हैं। पहले तो मनोवर चेक करते हैं। मैं पहले वैसे मनोवर चेक नहीं किया। ये कामरान मुझे दे दीजिएगा ज़रा।
ये फार्मर्स मनोवर देखें, बेहतरीन ड्राई मनोवर है। मनोवर इनकी शीट्स लाइएगा, इसका मतलब है कि कोई कॉक्सी का, कोई लूज ड्रॉप का, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। शीट दिखाइएगा इसकी बेटा, मोर्टेलिटी कितनी हुई है अभी तक। आज फार्मर 5 दिसंबर है, फ्राइडे का दिन ना, और ये जो है ना इसकी 0 डे से अगर हम देखें तो मनोवर आप कैमरा ज़रा पकड़ लें। ये फार्मर 14/11 को आया, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे वीक में कोई नहीं हुई, और ये एक 7 है जो कमज़ोर चुजा। तो 7 को अगर मैं करूं कि हमारे पास बर्ड आया था, ये था 7, ये मेरे मोबाइल दिखाइए, 7 डिवाइडेड बाई 1043 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0.67%, मतलब लेस देन 1% मोर्टेलिटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये है कि फार्मर्स अभी हम इसकी यूनिफॉर्मेलिटी और वेट चेक करते हैं। मनोवर आप कंडा मंगवा लें तो रैंडमली सबसे पहले ना नीचे से वज़न चेक करवाएं, मुझे कंडा मंगवाएं आप। ये जी फार्मर्स सबसे नीचे निकलवाने का मकसद ये था कि पता चले कि नीचे बर्ड के साथ क्या हो रहा है। ओए 10-11 बर्ड कर दें इसमें, वो बाहर आया केज से, वो नहीं पकड़ा जा रहा। चलें अगला करें आप। साथ बोलते भी जाएं बेटा। 152 अगला जी। 150 145 145 142 165 176 142 कितने हो गए? चलें ये वाले कर लें। 173 173 146। अभी इसकी एवरेज निकाल लें फिर जी फार्मर। ये टोटल 10 बर्ड का हमने वज़न किया है। मनोवर ये दिखाइएगा, ये जो टोटल वज़न आया है ये आया है हमारा 152 150 145 142 165 176 142 173 146 और 159। टोटल 1550 ग्राम वज़न आया। 10 पे डिवाइड करें तो ये बन गया 155 ग्राम। अच्छा, यूनिफॉर्मेलिटी फार्मर्स इस तरह निकालते हैं कि जो एवरेज वज़न आता है प्लस 10% माइनस 10%, इसका प्लस 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो 170.5 आता है। दो ऐसे बर्ड हैं जो अपर रेंज से बाहर है, 176 वाला और 173 वाला, और ज़ीरो बर्ड है जो 139 से 142 से नीचे कोई नहीं आया है, 139 से नीचे है। इट मीन्स के जो है ना हमारा 80% यूनिफॉर्मेलिटी है, जो मतलब अच्छी कंसीडर होती है। एक्सीलेंट तो नहीं कह सकते मगर इट्स अ वेरी गुड। अब फार्मर्स हमने इसका देखा कि चूँकि ये 0 डे से शुरू हुआ तो इसके आज जो हो गए ये, अगर हम दिखा सकें 20 दिन पे, मैं गाइड का अगर खोल लूँ दिखाइएगा। ये फार्मर्स 20 दिन पे इसका वज़न होना चाहिए था 181 ग्राम ना, हमारा आया है 155 ग्राम। इट मीन्स के हमारा कोई 26 ग्राम वज़न एवरेज कम आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ देखें तो इसको तकरीबन फीड खानी चाहिए थी 350 माइनस 22 ग्राम कर लें, तो ये मैंने कुछ डिटेल निकाली है। मनोवर ये मुझे दे दीजिएगा। टोटल
आज तक हमारे बर्ड ने जो खाई है, मोर्टेलिटी हमारी लेस दैन 1% है, वो तो माशाल्लाह एक्सेप्शनली बेटर है। जो फीड खानी चाहिए थी वो इसने खाई है 232 kg, और अगर हम 1039 पे डिवाइड करें तो 223 ग्राम पर बर्ड ने फीड खाई है, और आज के दिन तक 328 ग्राम खानी चाहिए थी। तो फीड जो है ना इसने 32% कम खाई है। अच्छा, फीड कम खाने की दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि बर्ड फीड ज़ाया नहीं कर रहा, दूसरा मुनव्वर साहब ने बताया कि हमें ना दो इश्यूज़ आ रहे हैं। एक इशू ये आ रहा है कि फार्मर्स, जब मैं ये दुबई था तो ये पीछे ये भी 2000 चूज़ा आया, तो मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि इसको एक ही हाउस में चला रहे हैं, दोनों की एज में 1 वीक का डिफरेंस है। तो वो कहते हैं कि जब इनको हीट ज़्यादा देते हैं तो चूज़ा मुंह खोलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फीड इनटेक कम है थोड़ा, और जो है ना बर्ड का वेट भी 26-27 ग्राम कम है। दूसरा फार्मर एक जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, अभी ये देखें, ये जो रेगुलर केजीज़ हैं, ये हम एंटीसिपेट ये कर रहे थे कि इसके साथ ये लगा के तो पानी का प्रेशर जो है ना ठीक हो जाएगा। अच्छा, पानी का प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये है कि चूज़े से पानी उठाया नहीं जा रहा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर इनटेक चूज़े की कम हो रही है। तो अभी ये जिस दिन मैं निकला था परसों रात को, तो ये रेगुलेटर्स लगाए हैं। अब रेगुलेटर्स का मकसद ये होता है कि पानी का प्रेशर ज़्यादा करना या कम करना। तो एक तो ये हमने चेंज करवाई है कि हमने रेगुलेटर लगवाए हैं जिससे पानी का प्रेशर कम हुआ है, ताकि छोटा चूज़ा उसको पानी को बेहतर तरीके से ले सके। दूसरा, कामरान वो SS की निपल्स किधर हैं, वो पड़ी हैं बाहर, लग गई हैं। आज ये फार्मर्स आपको दिखाते हैं। दूसरा ये है कि असल में ना फार्मर्स, हमने अपनी तरफ से तो बेहतर किया कि ये 4 वे निपल होती है ना। 4 वे निपल ये होती है कि चूज़ा जिस तरफ से भी आके इसको प्रेस करे उसको पानी मिल जाए। मगर 4 वे की एक परेशानी ये होती है, केजीज़ में अमूमन 4 वे निपल लगती है क्योंकि मुर्गियाँ डलती हैं। तो हमने गलती ये की कि हमने 4 वे लगा दी। अब 4 वे से ये है कि उसके ऊपर वर्किंग स्पेस कम होती है, तो बर्ड जब उसको प्रेस करता है तो पानी नहीं आता। ये भी हमने SS की निपल लगाई है, ये आप चेक करें, ये बिल्कुल इससे 2 वे ना, मतलब ये आगे पीछे नहीं होती, लेफ़्ट राइट होती है। तो ये 2 वे निपल लगाने से अब पानी का प्रेशर, हमें उम्मीद है कि ये जो नया बन रहा है इससे जो है ना ये बेहतर होगा। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स, अभी 20 दिन का जो तजर्बा है उसमें हमने जो चीज़ें सीखी, एक तो मोर्टेलिटी माशाल्लाह बहुत कम है, फीड इनटेक जो है ना बर्ड की बहुत जो है ना लेस चल रही है, 32% है। मैं उसमें कह लूँ कि अगर 8-10% फीड भी, जैसे कि हम वज़न का हिसाब लगाएं तो वो कितने % है, 26 को अगर मैं करूँ, 26 डिवाइडेड बाय 181 करूँ, 14% वेट पीछे है। तो 14% फीड अगर हम प्लस भी कर लें तो 32 में से 14 निकाल लें तो 18% फीड हमारी टिल डेटेड जो है ना बच रही है। उसके अलावा जो है ना यूनिफॉर्मेलिटी अल्हम्दुलिल्लाह 80% चल रही है, जो फ्लोर पे पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर दी बेनिफिट्स। अभी माशाल्लाह इसमें 21 मशीन हम लगा रहे हैं, आपकी दुआ चाहिए। ये हाउस पूरा करने के बाद फिर फार्म 1 पे हम जो डिप्लॉय करेंगे, 20 ऊपर होंगी, 20 नीचे होंगी, उधर भी 40 मशीन लगनी है, फिर फार्म 5 पे लगनी है। तो इंशाल्लाह ताला वी आर विद दी पैशन के जो है ना 40 से 50,000 की रेडिंग कैपेसिटी हमारे पास फार्म्स पे अवेलेबल हो। और इरादा ये है कि जब हमने अपना बर्ड डालना हो, हम रेडिंग वाली फैसिलिटी में बर्ड डालें और उधर से लेइंग फैसिलिटी में ले जाएं। और जब हमारे केजेस फ्री हों तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने जो है ना हम पे एतमाद किया और उन्होंने डे ओल्ड चूज़े को कन्वर्ट करवाया 4 वीक 8 वीक में। तो आप भी ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर जब हमारी अपनी रेडिंग हो जाएगी तो हम फिर चूज़ा दे रहे होंगे उन फार्मर्स को कि जिनको पुलर्स चाहिए, ताकि वो इजीली 100% यूनिफॉर्म पुलर्स पाल सकें। और ये एक विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन ये है कि आपको इस पर कास्ट भी कम आएगी और इसकी कह लें कि यूनिफॉर्मेलिटी क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो ये था फार्मर्स हमारा 20 दिन का 21 दिन का अभी तक प्रोफेशनल तजर्बा, जिसमें हमने सीखा कि जो है ना चूज़ों की पार्टीशन जो है ना अलग अलग होनी चाहिए, ताकि हीट की वजह से चूज़ा डिस्टर्ब ना हो और पानी के निज़ाम को और बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो खुद सीख रहे हैं वो आपको सिखाते रहे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।